अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी हमेशा जमीन से जुड़े रहने वाले शख्सियत, देशवासियों के लिए अपना वेतन तक त्याग देने वाले महान नेता शास्त्री जी। हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि शास्त्री उनका नाम नहीं था। जन्म से लेकर निधन तक लाल बहादुर शास्त्री की कहानी हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। शास्त्री जी की उम्र 16 वर्ष थी जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए देशवासियों को आह्वान किया था। बस फिर क्या था, शास्त्री जी ने पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में जाने का मन बना लिया था। हालांकि उनके इस फैसले से उनकी मां को ठेस लगी थी, लेकिन सब जानते थे कि एक बार शास्त्री जी ने मन बना लिया तो उनको उस फैसले से कोई डिगा नहीं सकता। बाहर से कोमल दिखने वाले शास्त्री जी बचपन से ही पक्के इरादे और मजबूत कलेजे वाले थे। 1927 में शास्त्री जी की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। यूपी के ही मिर्जापुर की रहने वाली थी। फिर 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के काले कानून के खिलाफ आंदोलन की लहर दौड़ गई। शास्त्री जी भी भारत की आजादी की लड़ाई में पूरे जोश के साथ शामिल हुए। 27 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। तब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब शास्त्री जी को पता चला कि कई लोगों को रोज खाना नहीं मिल पा रहा, तब उन्होंने अपने पीएम का वेतन लेना बंद कर और उससे देशवासियों के हित में लगाना उचित समझा। हालांकि बतौर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ज्यादा समय तक देश की सेवा नहीं कर सके। पीएम बनने के सिर्फ 19 महीने बाद ही ताशकंद में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। ये 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के अगले ही दिन ये दुखद घटना हुई। हालांकि उनका निधन आज भी विवादों में है। कई लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। हालांकि इसका कोई प्रमाण आज तक सामने नहीं आया।